सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है, मतलब आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा, एंड लिटरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि मतलब एक प्रॉपर जो गाइडेंस होता है, देखो हम लोग यार आपको गाइड ही करते हैं, ठीक है। तो उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग इन लास्ट के 80 डेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर हमें पूरा 80 डेज में अपना पूरा क्वांट का रिवीजन करना है, हमें मतलब एडवांस क्वेश्चंस भी अगर कवर करना है, तो कितना टाइम कौन से टॉपिक को देना है, कब तक हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसका एक प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया है पूरा 80 डेज का, जिसमें हमारा पूरा क्वांट का सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इसको स्मार्ट वर्क की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब हमारा जो पूरा सिलेबस कवरेज होगा, जो पूरा रिवीजन होगा, जिसमें हम लोग एडवांस क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, कैट के पीवाईक्यूज भी कर रहे होंगे, एक स्मार्ट अप्रोच की तरह करेंगे। यानी कि हमने कुछ भी करना शुरू कर दिया, कितने भी टाइम तक हम कुछ भी कर रहे हैं, वो चीजें मतलब मुझे लगता नहीं कि इतनी प्रोडक्टिव होती हैं, ठीक है। एक स्मार्ट अप्रोच की तरह काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता ही है 80 डेज हमारे पास अराउंड है, मतलब जो मैंने प्लान बनाया है ये आप लोग 1 सितंबर से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। 1 सितंबर से फॉलो करोगे, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और नवंबर के हमारे स्टार्टिंग के 20 डेज, 24 को हमारा एग्जाम है, तो ताकि तब तक हमारा पूरा चीजें कवर हो जाए, ठीक है। तो मैंने मतलब लिटरली आपको बताऊं इसमें किस तरह से मैंने आपको मतलब काम करना है, डे वाइज मैंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो जो मैं यहां पर बता रहा हूं, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो हमारे एग्जाम के 5 पिलर है। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो देखो, छोड़ने का सजेशन तो अभी नहीं है कि सर क्या छोड़ के जाऊं, वो तो ये लोग ना वेरीफाई भी कराते हैं, हर साल बच्चे पूछते हैं। एक बार उदित सर से पूछ लेते हैं, जहां पे वो खुद पढ़ रहे होते हैं, एक बार उन सर से पूछ लेते हैं कि सर क्या छोड़ के जाना है पेपर में, वो बता दो। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, सिलेबस बहुत वास्ट है, क्वांट का तो स्पेशली बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या छोड़े, देखो वो पहले ही मान लेते हैं कि इतने दिन में पूरा तो नहीं होगा, अब क्या छोड़ना है वो बता दो। मुझसे पूछेंगे, किसी और फैकल्टी से पूछेंगे, किसी और से पूछेंगे, जब 3-4 लोग सेम बात बोल देंगे तो तब उस पर मोहर लगा देते हैं कि ये टॉपिक तो मैं करूंगा ही नहीं। मेरी अभी भी बच्चों से बात होती रहती है, तो बच्चे खुद ही कह देते हैं मैं ये नहीं करने वाला हूं, मैं नंबर सिस्टम नहीं करूंगा, मैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं करूंगा, ठीक है। बट मैंने जो प्लान बनाया है ये पूरा कंप्लीट प्लान है, क्योंकि हम तो 1% भी रिस्क नहीं लेंगे। ऐसा हो सकता है कल को नंबर सिस्टम के 5 क्वेश्चन आ जाए, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो क्वांट में अगर हम देखें पिछले 7-8 साल के पेपर्स को अगर ढंग से एनालाइज करें, तो हमें पता है कि यार सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो अरिथमेटिक का रहता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज रहता है अरिथमेटिक का। फिर दूसरा वेटेज रहता है हमारे पास अलजेब्रा का। तीसरा जो वेटेज रहता है हमारे पास वो रहता है ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस का। फिर तीसरा जो हमारा वेटेज रहता है वो रहता है नंबर सिस्टम, और चौथा वेटेज हमारा रहता है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का। सो बेसिकली दीज आर द 5 पिलर्स जिन पे हमें काम करना है अपनी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे, ठीक है। किस तरह से हम लोग इस पे काम करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अर्थमेटिक है, ठीक है। अर्थमेटिक का जो हमारा पूरा प्रिपरेशन रहेगा, सबसे पहले मतलब हम अर्थमेटिक से ही स्टार्ट करेंगे। इसी फ्लो में मैं कहूंगा कि आप लोग आगे बढ़ना, अपना रिवीजन का प्लान जो आपको बनाना है वो इसी फ्लो में बनाना है। सबसे पहले अर्थमेटिक रिवाइज करो, फिर अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, देन नंबर सिस्टम, देन पीएनसी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अर्थमेटिक की अगर मैं बात करता हूं तो किस तरह से आपको सिलेबस कवर करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला जो आपका मतलब स्लॉट है, ठीक है, शुरू के 5 दिन का, मतलब आप इसको लिख भी सकते हो 1 to 5 सितंबर, ठीक है। 1 to 5 सितंबर में आपको कवर करना है रेशो प्लस परसेंटेजेस, ये दोनों टॉपिक्स आपको कवर करना है। जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे टॉपिक्स कवर करने की, तो आपको टॉपिक्स कवर किस तरह से करने हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको अपने क्लास नोट्स, जो भी आपने किसी भी कोचिंग से पढ़ा है, तो वहां पे आपके जो प्रॉपर क्लास नोट्स बनेंगे होंगे, क्लास हैंडआउट होगा, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह आना चाहिए। अगर आपके पास कोई टॉपिक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए गए थे, वो टॉपिक टेस्ट आपसे सारे के सारे आपसे होने चाहिए, ठीक है। और इनके कैट के पीवाईक्यूज, इनके जो कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपसे आने चाहिए। और तीसरी बात, अगर आपको कहीं से भी कुछ एडवांस कंटेंट दिखाई देता है, वो उठा के वो आपको करना है, ठीक है। रिवीजन करना है प्रॉपर्ली, मतलब जो क्लास में पढ़ा है
हम पूरे साल इतना कोचिंग में पढ़े हैं तो उसको रिवाइज भी तो कर लो ना लास्ट मोमेंट पे, तुम्हारा ही फायदा रहेगा। ठीक है, तो वो सब कुछ हमें इस 5 दिन में रेशो और परसेंटेजेस कंप्लीट कर लेना है। रेशो के साथ साथ प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन भी है। ठीक है, ये हमारा हो गया शुरू के 5 दिन का, फ्रॉम 1 to 5 सितंबर। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा अगला स्लॉट है वो है हमारे पास 6 से लेके 9 सितंबर का, मतलब वैसे 5 दिन का मैंने बनाया था इसको। 6 to 10 सितंबर का जो हमारा स्लॉट है उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट विद इंस्टॉलमेंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट विद इंस्टॉलमेंट प्लस पार्टनरशिप। प्लस पार्टनरशिप भी हमारा एक टॉपिक होता है, कभी कभी कैट में मॉक टेस्ट में इसके क्वेश्चन दिखाई जाते हैं, जैट में भी आया था इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 to 10 सितंबर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI प्लस पार्टनरशिप, ये हमें करना है। ठीक है, अब अगेन क्या कर रहे हैं? क्लास नोट्स करने हैं, अगर इनके टॉपिक टेस्ट आपके पास हैं टॉपिक टेस्ट करने हैं, कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और हमें इनके एडवांस क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा जब आप रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि 5 दिन का टाइम मिल रहा है इन 2 टॉपिक्स को करने के लिए, तो क्लास नोट्स हो सकता है आप एक ही दिन में रिपीट कर लो, कैट के PYQs हो सकता है आप एक दिन में लगा लो, टॉपिक टेस्ट हो सकता है आप एक दिन में लगा लो, तो तब भी आपके पास 2 दिन बचेंगे। तो कोशिश करो इनके एडवांस क्वालिटी क्वेश्चन करने की, जो लिटरली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब मेरा मानना है कि हर टॉपिक के 20-20, 25-25 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस निकालो कहीं से, उनको करो। ठीक है, इसके बीच में ये बात समझ में आने लग रही है? सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हमने वही उतना डिवाइस कर लिया, उसके अलावा 40-50 क्वेश्चंस नए लगा लो, जैसे परसेंटेज के 20 क्वेश्चन नए निकाल लिए, रेशियो के 8-10 क्वेश्चन नए निकाले, छोटा टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 20 क्वेश्चन, SICI के 20 क्वेश्चन, पार्टनरशिप के 8-10 क्वेश्चन निकाल लिए। ठीक है, ये भी हमें करना है, नए क्वेश्चंस भी करना है, पूरा रिवीजन भी, नए लेकिन एडवांस क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चंस, कैट के PYQs भी करने हैं, टॉपिक टेस्ट भी लगाने हैं। इस तरह से हमारा 1 by 1 रिवीजन होता रहेगा, लिटरली आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फिर तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम वर्क पाइप्स एंड सिस्टम। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 3 दिन का समय, यानी कि 11 से लेके 13 सितंबर के बीच में आपको टाइम वर्क प्लस पाइप सिस्टम जो हमारा टॉपिक होता है ये आपको कवर करना है। मुझे लग रहा है 3 दिन में आप इसको ढंग से कवर कर भी लोगे। वही करना है, क्लास नोट्स, कैट PYQ जो मैं बता रहा हूं, एडवांस क्वेश्चन, टॉपिक टेस्ट, ये सब हमें कवर करना है। फिर इसके बाद हमारे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस, बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी है, बोट एंड स्ट्रीम भी है, हमारे पास रेसिडेंट ट्रैक भी है, बहुत सारी चीजें हैं उस टॉपिक में। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 14 से लेके 18 तक का टाइम, 14 से लेके 18 तक का टाइम, यानी कि पूरे 5 दिन का टाइम है आपके पास टाइम स्पीड डिस्टेंस को कवर करने का। ठीक है, इसके बाद आपको करना है फ्रॉम 19 to 23 सितंबर, 19 to 23 सितंबर को आपको करना है एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, AM में, बड़ा टॉपिक है। दीज टू आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े टॉपिक है, इनको कवर करने में टाइम लगेगा। वही काम करना है, क्लास नोट्स, कैट PYQs, टॉपिक टेस्ट, प्लस जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस के 40 एडवांस क्वेश्चंस कर लिए, AMA के 35 to 40 एडवांस क्वेश्चंस हमने कर लिए, ये हमें करना है। जैसे ही 1 से लेकर 23 सितंबर, इन 23 दिन में हमारा पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट अर्थमेटिक टेस्ट लगाएंगे, यानी कि 24 और 25 मतलब मैं तो कहूंगा आप लोगों को 24 से लेके 26 सितंबर तक आप लोग क्या करोगे? कम से कम 3 to 5 फुल अर्थमेटिक टेस्ट, फुल अर्थमेटिक टेस्ट 10-10 क्वेश्चन के हम लोग टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, फुल अर्थमेटिक टेस्ट आप लगाओगे, प्लस क्वांट का एक सेक्शनल भी लगाओगे। ठीक है, प्लस क्वांट का एक सेक्शनल भी आप लोग लगाओगे। समझ में आ रही है बात? 3 से 4 फुल अर्थमेटिक टेस्ट जिसमें खाली अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो, प्लस क्वांट का सेक्शनल लगाओगे, एक सेक्शन एक यहां पे लगाओगे, एक सेक्शन यहां पे हो जाएगा। तो 26 सितंबर तक हमारा अर्थमेटिक कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है अलजेब्रा। जैसे ही हमारा 26 सितंबर को ही खत्म होगा, उसके तुरंत बाद हम लोग क्या शुरू कर देंगे? अलजेब्रा शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके तुरंत बाद। तो अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं किस तरह से अपने को कवर करना है, क्या क्या टॉपिक्स अपने को कवर करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। फ्रॉम 27 to 30th, फ्रॉम 27 to 30th सितंबर तक आप लोगों को कंप्लीट करना है अपना लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर एंड स्पेशल इक्वेशन, लीनियर एंड स्पेशल इक्वेशन प्लस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे लिटरली बहुत ही प्यारे 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 क्वेश्चंस बनते हैं।
लीनियर एंड स्पेशल इक्वेशन प्लस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज विद टॉपिक टेस्ट विद कैट PYQs विद एवरीथिंग विद लगभग 20+20 एडवांस क्वेश्चंस, मिनिमम 40 एडवांस क्वेश्चंस हमें इन 4 दिन में इन टॉपिक्स के करने हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो एक ऐसा टॉपिक है जो एक ही दिन में कवर हो जाएगा, लेकिन लीनियर और स्पेशल के लिटरली अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कैट में भी PYQs में हमारे पास हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। इसके बाद हमारा दूसरा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हायर डिग्री इक्वेशन। फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 4 अक्टूबर, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 4 अक्टूबर आप लोग करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस हायर डिग्री इक्वेशन का रिवीजन विद क्लास नोट्स, कैट PYQs, एडवांस क्वेश्चन, टॉपिक टेस्ट, ऑल। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे इस 4 दिन में, पहले से लेके 4 अक्टूबर तक। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ लोगों को इसमें ज्यादा टाइम लगता है, स्पेशली जिन लोगों ने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, तो उन लोगों के लिए पूरा आराम से 4 दिन का समय है। फ्रॉम 5th अक्टूबर टू 8 अक्टूबर, फ्रॉम 5th अक्टूबर टू 8 अक्टूबर वो लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी प्लस मॉडुलस का कंप्लीट रिवीजन विद टॉपिक टेस्ट, कैट PYQs एंड एटलीस्ट 40 एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा लगभग आधा अर्थमेटिक आधा अलजेब्रा हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को मैं दूंगा 4 दिन का अगेन टाइम। ठीक है, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, यानी कि 9th टू 12th अक्टूबर। फ्रॉम 9th टू 12th अक्टूबर आप लोग करोगे AP, GP, HP एंड स्पेशल सीरीज। जितनी भी सीरीज मैंने आप लोगों को पेड क्लास में पढ़ाई है, वो भले ही हमारी APGP सीरीज हो, वो भले हमारी इटरेटिव सीरीज हो, वो भले हमारी यूजर डिफाइंड सीरीज हो, वो भले हमारी टेलीस्कोपिक सीरीज हो, वो सारी की सारी सीरीज आप लोग इस सीक्वेंस में कवर करोगे। ये आपका पैटर्न चलेगा रिवीजन का। ठीक है, 12th अक्टूबर तक लगभग आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दोगे, क्योंकि एडवांस क्वेश्चंस भी हमें करना है। ठीक है, हमें खाली क्लास नोट्स रिवाइज करने में ज्यादा 4 घंटे लग जाएंगे, ज्यादा 4 घंटे लग गए। टॉपिक टेस्ट लगाने में 1-1 घंटा, मान लो टॉपिक टेस्ट विद रिवीजन 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, और अगर पहले टॉपिक टेस्ट लगा रखे है ना, मैं बोलूंगा दोबारा लगाओ। अगर पहले भी टॉपिक टेस्ट लगा रखे हैं, मैं बोलूंगा दोबारा लगाओ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये हो गया हमारा यहां तक APGP और सीरीज का सिस्टम खत्म। ठीक है, इसके बाद जो चीजें आती हैं वो आती है हमारा टॉपिक सर्च, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। छोटे छोटे टॉपिक्स है, मुझे लगता है 3 दिन का समय में सफिशिएंट है। तो 13th टू 15th अक्टूबर, 13 टू 15 अक्टूबर आप लोग करोगे सर्च, इंडाइसिस प्लस लॉग। लॉग का एक क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है हर एक स्लॉट में। ठीक है, ये हमारा 15 अक्टूबर तक चैप्टर क्लोज। इसके बाद अगेन हमारे पास 4 दिन का टाइम होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास कंप्लीट करने के लिए। फ्रॉम 16 टू 19 अक्टूबर, फ्रॉम 16 टू 19 अक्टूबर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है, वो है फंक्शंस एंड ग्राफ। फंक्शंस एंड ग्राफ का पूरा क्लास नोट्स का रिवीजन, हमारे एडवांस क्वेश्चंस, हमारे टॉपिक टेस्ट, हमारे कैट के PYQs, हम इतने दिन में सब कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारे सारी चीजें हो गई, इस सीक्वेंस में हमने अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आपको याद होगा जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक में 24, 25, 26 3 दिन का टाइम दिया था फुल अर्थमेटिक टेस्ट लगाने का और क्वांट का सेक्शन लगाने का। यहां पर मैं आपको दूंगा अब इसके बाद 4 दिन का टाइम, यानी कि 20th अक्टूबर टू 23rd अक्टूबर, 20th अक्टूबर टू 23rd अक्टूबर आपके पास पूरा 4 दिन का समय रहेगा। और इस 4 दिन के समय में आप अलजेब्रा के फुल अलजेब्रा के टेस्ट लगाओगे, मिसलेनियस टेस्ट, जिसमें अलजेब्रा के मिसलेनियस सेट्स होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कम से कम 3 से 5, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, प्लस आपको पता है एक दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, आपको यहां पे क्वांट के 2 सेक्शन लगाना है, क्योंकि क्वांट के जो सेक्शन होते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे मतलब 60 to 70% क्वेश्चन अर्थमेटिक और अलजेब्रा से ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पे 3 to 5 अलजेब्रा टेस्ट, 3 to 5 अलजेब्रा टेस्ट। मेरी राइटिंग पे मत जाना, इसको लिख लेना। ठीक है, 3 to 5 अलजेब्रा टेस्ट प्लस 2 क्वांट सेक्शनल आप लोग लगाओगे इन 4 दिन में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब फ्रॉम 1 सितंबर टू 23rd अक्टूबर, इन 53 डेज में कहीं ना कहीं आपका जो क्वांट का 70% सिलेबस है, जहां से आपको 65 to 70% क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दोगे। इसके बाद
एवरी 7th डे पे, इसके बाद एवरी 7th या एवरी 5th डे पे आपको क्वांट के सेक्शन लगाने हैं। तो 23 से अगर मान लो आपने क्वांट का सेक्शन लगाया, 28 क्वांट का सेक्शनल, फिर 3 नवंबर क्वांट का सेक्शनल, 5 नवंबर क्वांट का सेक्शनल, 10 नवंबर क्वांट का सेक्शनल, 15 नवंबर क्वांट का सेक्शनल, इस तरह से। अब इसके बाद हर 5वें दिन या चौथे दिन क्वांट का सेक्शन लगाना है, वो अलग से लिख लेना, हर चौथे 5वें दिन बना लेना, एटलीस्ट 10 सेक्शन आप क्वांट के लगा के जाओगे। ये हो गया। इसके बाद हमारा जो सिलेबस आता है वो आता है ज्योमेट्री मेंसुरेशन। अब ज्योमेट्री मेंसुरेशन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अब अगर मैं ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो हम लोग फ्री हो चुके हैं 23 अक्टूबर। 23 यानी कि 24 से लेके 29 तक, 29 तक, 24 से लेके 29 तक सर्कल्स, मतलब ट्राइंगल, सर्कल्स, पॉलीगन, ट्राइंगल, सर्कल्स, पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल, सर्कल, पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल चलो रहने देना, तुम ज्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने लिखा भी नहीं था वैसे, मैंने क्वाड्रिलेटरल अगले 2D मेंसुरेशन के साथ लिखा हुआ है। इन 5 दिन में, ठीक है, इन 6 दिन में आपको इन तीनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, प्लस वही मैंने बोला सारी चीजें, कैट के पीवाईक्यूज, ये सब चीजें करनी है, ठीक है। या तो तुम कैट के पीवाईक्यूज एक साथ लास्ट में कर लेना, तो एक दिन यहां पे कम कर लेना। इसके बाद आपका 30 अक्टूबर टू 1 नवंबर, 30 अक्टूबर टू 1 नवंबर आप लोगों के पास 3 दिन का समय होगा। आपको क्वाड्रिलेटरल, 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन, इनमें थोड़ा कम टाइम लगता है इनके कंपैरिजन में। अगर आपकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका 2 नवंबर से लेके, मतलब 2 नवंबर एंड 3 नवंबर, 2 नवंबर से लेके, मतलब मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है। 2 नवंबर से लेके आप लोग 6 नवंबर तक, 2 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रिगो इसी में लिख लेना ये, प्लस इसके बाद आप लोग मतलब ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज, मतलब अब ज्यादा फील आएगी ना क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया है। ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज एंड ज्योमेट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लगाओगे इसके बीच में, ज्योमेट्री पीवाईक्यूज एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस लिख लेना यार ये, ठीक है। और फिर आपके पास 7th एंड 8th नवंबर, 7th एंड 8th नवंबर, ठीक है, 7th एंड 8th नंबर से हम लोग शुरू कर देंगे अपना अगला टॉपिक, यानी कि नंबर सिस्टम, ठीक है। मतलब 24 से लेके 6 तक, जहां तक मुझे लगता है 13-14 दिन है कंप्लीट ज्योमेट्री को रिवाइज करने के लिए। लगता है इतना टाइम रिवीजन अगर ढंग से कर रहे हो, मतलब 14 दिन है। डेली अगर 20-20 क्वेश्चंस भी करोगे तो 280 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हो जाएंगे। 280 क्वेश्चन ज्योमेट्री करने के बाद एक अलग ही लेवल का फील आपको आएगा, एक अलग ही लेवल का फील आपको आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप लोगों का आता है हमारे पास नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स। देखो यार, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 7 नवंबर, 6 नवंबर ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास मतलब 6 से 7 दिन मैक्स आप नंबर सिस्टम को दे सकते हो, यानी कि 7 नवंबर से लेके 7 नवंबर से लेके आप 13 नवंबर तक नंबर सिस्टम का रिवीजन कर सकते हो विद पीवाईक्यूज, विद एडवांस क्वेश्चन, विद क्लास नोट्स, एवरीथिंग। एंड फ्रॉम 14th नवंबर टू 18th नवंबर और या 19th नवंबर तक आप लोगों को मॉडर्न मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन कर लेना है, ठीक है। 24 को पेपर है, ठीक है। 23 और 22 को कुछ नहीं पढ़ना है, चिल करना है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसके बाद मतलब जैसे यहां ना, मतलब 7 नवंबर के बाद आप थोड़ा सा ना सेक्शनल को मतलब थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे 8 को सेक्शनल दे दिया हमने, ठीक है, 11 को सेक्शनल दे दिया हमने, 14 को सेक्शनल दे दिया हमने, 17 को सेक्शनल दे दिया हमने नवंबर में, 20 को सेक्शनल दे दिया हम लोगों ने। 5 सेक्शनल्स आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कर लो, 5 बीच बीच में देते रहना, ठीक है। तो दिस इज द आई थिंक कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन स्ट्रैटेजी इन 80 डेज विद रिवीजन, विद एडवांस क्वेश्चन, विद कैट पीवाईक्यूज। ये एक प्लान है जो आप लोग फॉलो करोगे तो लिटरली आप बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी की वीडियोस देखते समय फॉलो कोई नहीं करता, रियलिटी तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो ये सब काम करना है। दूसरी चीज, अगर ये सब काम आप मेरे साथ करना चाह रहे हो कि सर हम तो आपके साथ करना चाहते हैं सब चीजें, तो मेरा क्वांट का बूस्टर कोर्स आपको पता है हर साल आता है, ठीक है। तो क्वांट का जो बूस्टर कोर्स है वो हमारा 5th सितंबर से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग डेट कितनी है इसकी? 5th सितंबर है, ठीक है। और ये 3600 रुपीज में आपको मिल जाएगा।
एंड इस पे 20% डिस्काउंट है टिल 4 सितंबर एंड यू विल गेट ऑल दीज एवर, मतलब सब कुछ। 1500 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वांट के सेक्शनल हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, टॉपिक टेस्ट दूंगा विद वीडियो सॉल्यूशंस, और क्वांट का रिवीजन करेंगे विद एडवांस क्वेश्चन। फंडामेंटल्स नहीं, एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये भी हमारा 5 सितंबर से शुरू हो रहा है। दूसरी चीज, जो कैट के पीवाईक्यूज हैं, आपको पता होगा मैं हर साल कैट के पीवाईक्यूज यूट्यूब पे कराता हूं। आपको पता होगा मैं हर साल वर्कशॉप्स लेता हूं यूट्यूब पे, लाइव वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें मैं कैट के पीवाईक्यूज कराता हूं। तो इस बार जो मैं आपको कैट के पीवाईक्यूज करा रहा हूं, यानी कि वो नेक्स्ट वीक से करा रहा हूं, यानी कि मंडे जो हमारा अपकमिंग मंडे है, अपकमिंग मंडे, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, सेकंड सितंबर से हमारा जो मंडे है, ठीक है, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, रात को 10 या 10:30 बजे पे क्लासेस का टाइमिंग रहेगा। एंड इन सभी के लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, दीज आर द थिंग्स जो आपको मेरे अकॉर्डिंग करनी चाहिए अगर आप सीरियस कैट एस्पिरेंट हो। आपको ये सब चीजें करनी चाहिए अगर आप, इफ यू आर सीरियस कैट एस्पिरेंट, ठीक है। जो मेरा ये बूस्टर कोर्स है, इस बूस्टर कोर्स में भी आप लोग एनरोल कर सकते हो अगर आप लोग ये पूरा का पूरा रिवीजन मेरे साथ करना चाहते हो। इसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप कंप्लीट बूस्टर बैच परचेज करना चाहते हो जिसमें आपको LRD और VRC मिलेगा, तो वो भी हमारा 5 सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड स्टडी हार्ड गाइस। लिटरली बहुत कम टाइम हमारे पास है, आप अपनी किसी को भी 8, 10 या आधा घंटा मत दो, सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।